हमारी परेशानियों के या दुखों के 3 मुख्य कारण होते हैं। आप जानते हैं कौन से होते हैं? कहानी सुनिए, कहानी के बाद मैं बताऊंगा। और उसके अलावा अगर कोई और कारण हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास भगवान की दया से सब कुछ था। अच्छा घर, नौकर चाकर, धन संपत्ति, खेत खलियान। इन सब के बावजूद भी सेठ जी के मन को शांति नहीं थी। इसको लेकर सेठ जी हमेशा परेशान रहा करते थे। एक बार किसी ने बोला कि एक सिद्ध महात्मा गांव में आए हुए हैं और ऐसा कहा रहे हैं लोग, उनके पास एक ऐसी सिद्धि है कि जब वो किसी को वो दे देते हैं तो वो जो चाहता है वो उसको मिल जाता है। सेठ जी के मन में इस बात को सुनकर उत्सुकता जागी और वो उन साधु महाराज के पास गए और उनको जाकर अपने मन की परेशानी का हाल बताया। साधु महात्मा ने उन्हें बोला कि सेठ जी, एक काम करना, कल आप जो है यहां पर आ जाना और ये सोच के आना कि कुछ दिन आपको इस आश्रम में मेरे पास रुकना पड़ेगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सेठ जी उन साधु महाराज के आश्रम में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। साधु महाराज ने सेठ जी को बोला कि सेठ जी, वो सामने जो आप जगह देख रहे हैं वहां पर आप बैठ जाएं और आप सारा दिन वहां पर बैठिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। ये कहकर स्वामी जी खुद पेड़ की छांव में बैठ गए और सेठ जी को धूप में बैठा दिया। सुबह से शाम तक सेठ जी धूप में बैठे रहे। हालत खराब होती जा रही थी, बहुत कष्ट महसूस हो रहा था, पर किसी तरह उन्होंने वो दिन निकाला। उन्होंने सोचा कि चलो शायद इससे कुछ मुझे ज्ञान मिले। दिन समाप्त हो गया। अगले दिन फिर सुबह सेठ जी स्वामी जी के पास गए। सेठ जी ने उस दिन उनको बोला कि सेठ जी, सामने जाके बैठ जाओ और आज आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना है। ये कहकर साधु महाराज ने सेठ जी को सामने बैठा दिया और स्वयं उनके सामने बैठकर भोजन करने लगे। सुबह से शाम हो गई, सेठ जी ने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया और स्वामी जी अपना खाना खाते रहे। दूसरा दिन जब समाप्त हुआ तो सेठ जी रात को ये सोचने लगे कि मैं तो क्या सोच कर आया था और क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन साधु महाराज से मुझे कुछ मिलेगा। अगले दिन सुबह हुई, सेठ जी साधु महाराज के पास गए और उनको हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, मैं जिस उम्मीद से आपके पास आया था, मुझे नहीं लगता आप मुझे वो दे पाएंगे, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। साधु महाराज ने बोला, अरे सेठ जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो आपको इतना कुछ दे दिया, आप समझे ही नहीं। सेठ जी बोले, आपने मुझे क्या दिया? आपने तो मुझे एक दिन पूरे दिन धूप में बैठाए रखा, दूसरे दिन आपने मुझे एक दाना भी खाने का नहीं दिया। साधु महाराज बोले, अरे जब मैंने आपको पहले दिन धूप में बैठाया था मैं तो खुद छाया में बैठा हुआ था, तो जब मैं छाया में बैठा हुआ हूं तो मेरी छाया आपको नहीं पहुंच सकती। और अगले दिन जब मैंने आपको पूरे टाइम अन्न नहीं दिया और मैंने तो खाना खाया, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भाई अगर मैं खाऊंगा तो मुझे ही लगेगा, मेरा खाया आपको नहीं लगेगा। इसलिए सेठ जी, जो आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूं। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते में चलना चाहते हो तो मैं आपको वो रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तो सेठ जी आपको स्वयं ही पड़ेगा। ये बात सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई। साधु महाराज ने बोला कि सेठ जी, आपने अपना धन संपत्ति जो भी कमाई है वो अपने पुरुषार्थ से कमाई है, तो फिर आप ये काम भी अपने पुरुषार्थ से कीजिए। तो जैसे कि कहानी शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था कि हमारी परेशानी की मुख्य 3 वजह होती है। पहली वजह होती है शरीर के रोग। हम अपने शरीर के रोगों की वजह से, इसकी चिंता की वजह से परेशान रहते हैं। दूसरी होती है मन के रोग। ज्यादातर समस्याएं, परेशानियां हमारे मन की वजह से होती है, मन सोच सोच के होती है। और तीसरी होती है जो कि प्रकृति की वजह से होती है, जैसे कि अरे बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, बहुत ठंड लग रही है। इन सब वजह से भी हम परेशान होते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा